नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। भारतीय सेना हमेशा ही हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है। कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय सेना का दायित्व होता है कि वो हम हिंदुस्तानियों की सुरक्षा करे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कार्मिक सेक्टर के ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्खलन में फंसकर लापता हुए भारतीय सेना के सभी 7 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कार्मेक जिले में भारत चीन सीमा पर एक हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता हुए 7 सैनिकों के शव मिले हैं। कार्मेक सेक्टर में ऊंचाई पर स्थित इलाके में हिमस्खलन होने से 6 फरवरी को उसमें भारतीय सेना के कम से कम 7 जवान फंस गए थे। फंसे हुए जवानों का पता लगाने के लिए तलाश और बचाव कार्य लगातार जारी था। उन्होंने कहा कि सभी सैन्यकर्मी एक गश्ती दल में शामिल थे, जहां रविवार को आए हिमस्खलन में वो फंस गए। अब भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की है कि उन सभी सैनिकों की मौत हो चुकी है। सेना को उन सभी सैनिकों के शव मिल गए हैं। बता दें कि इलाके में पिछले कुछ दिन से मौसम भी खराब है और यहां बारिश और बर्फबारी भी हो रही है। सेना ने कहा कि तलाशी और बचाव अभियान समाप्त हो गया है। सभी 7 जवानों के शव हिमस्खलन स्थल से बरामद कर लिए गए हैं। सेना ने यह भी कहा कि यह क्षेत्र 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी के साथ मौसम खराब होने की सूचना मिल रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर समाचार एजेंसियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी के साथ क्षेत्र में खराब मौसम भी देखा जा रहा है। हिमस्खलन में सैनिकों का फंसना कोई नई घटना नहीं है। सशस्त्र बलों ने अतीत में भी ऐसी घटनाओं में अपने कर्मियों को खो दिया है। आखिरी बार ऐसी घटना मई 2020 में हुई थी, जब सिक्किम में हिमस्खलन की चपेट में आने से सेना के 2 जवान की मौत हो गई थी। फरवरी 2020 में संसद में सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार सेना ने 2019 में सियाचिन ग्लेशियर में हिमस्खलन में 6 जवानों और देश के अन्य हिस्सों में 11 अन्य लोगों को खो दिया था। नौसेना ने पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड के माउंट त्रिशूल में अपने 5 कर्मियों को खो दिया था, जहां वे एक अभियान के लिए गए थे। भारतीय सेना हमेशा ही हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहती है और हमेशा ही कठिन परिस्थितियों से जूझती रहती है। इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं, इस तरह के हादसे भी होते रहते हैं, लेकिन न्यूज़ विंग इन सभी शहीद जवानों को सलाम करता है। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.